नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण देवाय नमः। 11वां अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का अराजोचित स्वागतम। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुमूर्द आनरात देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ 5 जने नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठ कोई राजहंसोच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की भय ध्वनि संसार के ताप को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा परिपूर्ण हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को विदीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक पराक्रमी भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण भगवान जी का स्वागत किया। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देव की आज 7 माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से बेबल हो गया और वे आनंद से आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्होंने उन्हें पत्नी के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों से लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही माना, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलकाए थे, उन्हें संकोच वश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलके ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत से सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पाद पाद पर नए नए जान पड़ते थे। 12वां अध्याय। परीक्षित का जन्म। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुण्य जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षक के जिन्हें गुरुदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु
और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहीं हम लोगों बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निपुण हो गए। शौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायत रहते थे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मयी पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और सवियों शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूरज अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि वह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, परुवंश श्रोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निरसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल जस में हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुष्य इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश शिष्य के समान दाता और शरणागत वत्सल
होगा। याजकों को याज्ञाश्यों को में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का जस फैलाएगा। धनुर्धरों में वह सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थी के समान आग्रह गण होगा। जय अग्नि के समान और समुद्र के समान दुस्तर होगा। जय सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने जोग होगा। पृथ्वी सुदीर्घ शिशु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसके पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में जय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। जय समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। अरति देव के समान उदार होगा और जजयाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में जय प्रहलाद के समान होगा। जय बहुत से अवसमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राज ऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को जय दंड देगा। जय पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्ष के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर जय सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी से जय आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर सच ही आनंद प्राप्त करेगा। ज्योतिषी शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुन के पहले ही श्री कृष्ण में अन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, जुजतसु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। जथा जोग आलिंगन और प्रमाण आदि के द्वारा सब उनसे मिले। विरह जनित उत्काष्ठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से जो कर
सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की साया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल से आपने कर कमलों की साया सत्र साया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लालक्ष ग्रह की धा आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी ताल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त सभीयों ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों की महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु जादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने जद जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो वैसे ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया था वह सब कर्म से बतला दिया। केवल यदुवंशियों के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अप्रिय एवं घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो समयों ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक जमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते रहते थे। राज प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधार परीक्षित को देकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहां से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में बजोग हो जाता है, फिर धान जान आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई
सके सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग के जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहित पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई। अभी भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण होता जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसी में फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। जो भगवान की भक्ति करता हुआ वन में रहता है, उसे जीने का अधिकार है। चाहे आपने अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इस से विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम पुरुष है। इसके आगे जो समय आने वाला है, वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाएं, भगवान का भजन करें और अपने शरीर को छोड़ दीजिए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रतिज्ञा के नेत्र खुल गए। भाई बंधुओं के सौहृद स्नेह पाछों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सोवल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है, जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए यानोचित प्रहार से होता है। तब वे सभी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अयात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या बदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्योग चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी, आपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थी। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूं, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े।
जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम करते थे। हाय, वे कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय ने अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर कहा, भगवान, मुझे आपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्वनी माता गंधारी जहां से कहां चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान ने देव ऋषि नारद कहने लगा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि जहे राजा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वहीं उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नत्थे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नाशों से वेद रूप रस्सी से बंध कर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संजोग और विजोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो, या देव रूप से नित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोझन आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने जोग नहीं है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर, वे दीन दुखी चाचा चाची असहा अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जने मन की विकलता को छोड़ दो। जय पंचा भौतिक शरीर, वह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के बस में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव का आहार है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक
सभी ओम प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देव द्रोहियों का नाश करने के लिए कमल रूप से अवतरण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु जहां हैं तब तक तुम लोग भी उनकी परीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त सुतोतर कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांति चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ छोड़कर उन्हें क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाल में घटाकाश के समान सर्वनिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठ की तरह शिथिर होकर बैठे हुए हैं। अति तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदर जी अपने भाई का आश्रमय मोक्ष देकर हर्षित और विजोग देकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद जो कहकर तबरू के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। 5वां अध्याय। आपस अपशकुन देव का देकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, सब जनों के मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं वह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो श्रुत होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए
लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यापार कपट से भरा हुआ है। जहां तक के मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता सके संबंधी भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा जंटा हो रहा है। कली काल के आ जाने से लोग का स्वभाव ही लोभ, लालची, झूठ, दंभी आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपसगन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं उसका इसका पता लगाएं और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए कि तो हमारे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग दे लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्यागन के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्का पातादि, पृथ्वी में भूकंप और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपसगन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी शुद्धि, हमारी बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारन उदय होते हुए सूरज की ओर मुंह करके रो पड़ी है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़ों आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़खी उल्लू और उसका प्रत्यक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सुनाकर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूरज और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली सी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो भीमसेन, सूरज की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नाद, तालाब और लोगों के मानव कुशुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, घी से आग नहीं जलती, वह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं।
देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी नहीं है। भाई, जे देश गांव शहर बगीचे खाने और आश्रम श्री हरिहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं जे हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो समझता हूँ कि सच्चे ही जय भाग्य ही ना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौहृद तथा जिनके ध्वजा वज्र अशुकाद विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है। रहत हो गई है शौनक जी। राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ, कमल श्री के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों से बड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद बातें याद करके उन्होंने सुहृदय को सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुनो भाई, द्वारकापुरी में हमारे सज्जन संबंधी मधु भोज दसाई आहार्त सातवत अंधिक और वृषवांशी जादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित माता वासुदेव की तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देव की आद सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हार्दिक उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत गाद सारण तथा शत्रुजित आदि जादव वीर सुकुशल है ना। जादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृषवंशियों के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान निरुद्ध आनंद से है ना। सुसेन दारुदेशन जावती नंदन सांब और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र ही प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान जदवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है ना। सबके सब कुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने सब जनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण है। उन्नति के लिए जदवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में जदवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद विष्णु भगवान के प्रसाद के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां वरदान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग तथा उनकी अभीष्ट पार जातादि वस्तुओं का
उपभोग करती है। जदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बल प्रभुक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने जोग सुधर्मा सभा को अपने ही चरणों से अंकुरित करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण देव भगवान की जय।